जय माँ काली कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम जैसा जीवन चाहते हो और जैसा जीवन में खुशियाँ चाहते हो, वैसा कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। हर बार अपनी जिम्मेवारियों को निभाते निभाते तुम्हें अपनी खुशियों को और अपने सपनों को त्यागना पड़ता है। तुम किसी रास्ते का और तुम किसी बड़े काम का तलाश में थे, जिस काम के कारण तुम अपनी जिम्मेवारियों को भी निभा लो और अपने सपनों को भी पूरा कर पाओ, और उस काम के कारण तुम भी खुश रहोगे और दूसरे भी तुमसे खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जॉब में परिवर्तन चाहते थे, अपने काम में परिवर्तन चाहते थे, अब वो बदलाव भी आएंगे। अपने जॉब के साथ साथ तुम साइड से भी कोई अपना काम शुरू करोगे। जिन सपनों को तलाश कर रहे थे तुम और जिन सपनों को जीने की कोशिश कर रहे थे तुम कि कैसे भी माता मेरा ये सपना पूरा हो जाए, मेरा ये काम पूरा हो जाए, तब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा वो काम अब बनने वाला है। तुम अपने विचार और अपने फीलिंग्स को अब खुलकर सामने रखोगे और तुम्हारे रिश्ते में आई हुई हर गलतफहमी अब दूर होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने भावनाओं को बहुत जल्दी किसी के सामने व्यर्थ नहीं कर पाते हो और उन्हें सभी के सामने दिखा नहीं पाते हो, और तुम किसी के ऊपर जल्दी यकीन नहीं कर पाते हो, और तुम्हें लोगों के सामने रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ज़्यादातर तुम लोगों के सामने चुप ही रहना पसंद करते हो। परंतु चुप होते हुए भी तुम्हें सबकी सच्चाई पता होती है, सभी का राज पता होता है, तुम्हें सभी के बारे में पता होता है कि कौन व्यक्ति आखिरकार कैसा है। पर कई बार ये सच्चाई और कुछ सच्चाई तुम्हारी बर्दाश्त से बिल्कुल ही बाहर हो जाती है और तुम्हारी बर्दाश्त की सीमा टूट जाती है, और उसके बाद तुम्हारी गुस्सा फूटती है। तुम लोगों के दोगलापन ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाते हो और ना ही देख पाते हो, परंतु वही गुस्सा तुम्हारा हर बार तुम्हें बुरा बना देता है और तुम्हें एक बुरा व्यक्ति साबित कर देता है। और वो लोग जो छुपकर गलत कार्य करते हैं, वही लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें ताना मारते हैं और तुम्हें भला बुरा व्यक्ति कहते हैं, और सामने से सभी के सामने वो व्यक्ति अच्छे बन जाते हैं। तुम्हारी अच्छाइयों का फायदा उठाकर कोई लोगों ने और वो थर्ड पार्टी ने तुम्हारे अपनों के बीच और तुम्हारे रिश्तों में दरार पैदा कर दी है। मेरे बच्चे, पर अब तुम भी इन लोगों का खेल बहुत अच्छे से समझ चुके हो, पर अब तुम भी उन्हीं के जाल में उन्हें फंसाने वाले हो, और तुम अपने रिश्ते अब ठीक करोगे और अपनी लाइफ को तुमने अपने हाथ में ले लिया है। अब अपने जीवन के साथ तुम किसी को भी खेलने नहीं दोगे मेरे बच्चे, और तुमने ठान लिया है कि तुम अपना सब कुछ वापस लेकर आओगे। जो तुम्हारा था, तुम्हारा खुशियाँ और तुम्हारा हक जो तुमसे धोखे से छीना गया, अब वो तुम्हारा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी चाह, तुम्हारे चमक लोगों को और जानवरों को तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और तुम अपने जीवन में कोई बड़ी खरीदारी करोगे जो सिर्फ तुम्हारे लिए होगी, किसी और के लिए नहीं, बल्कि तुम अब अपने लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। अब तुम बदल रहे हो और तुम्हारी ऊर्जा भी बदल रही है, और अब तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलेंगे। मेरे बच्चे, ये बदलाव तुम्हारे ऊपर बहुत पॉजिटिव असर छोड़ेगा। कुछ लोग तो तुमसे प्यार करने का बस दिखावा कर रहे थे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा बुराई करना और तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाना, पर ये लोग अब तुम्हारा और अधिक फायदा नहीं उठा पाएंगे। लोगों के बीच में तुम्हारी बहुत अधिक बात हो रही है। मेरे बच्चे, बीते कुछ दिनों से घर हो या फिर दफ्तर, तुम विषय के चर्चा बने हुए हो। लोग तुम्हारे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं और तुम्हें फंसाने के लिए जाल बिछाए जा रहे हैं, परंतु वे लोग नहीं जानते हैं कि वे लोग खुद ही षड्यंत्र के शिकार बनने वाले हैं, और अपने बिछाए हुए जाल पर वो लोग खुद ही फंसने वाले हैं। तुम्हारे रिश्तों को भी तोड़ने के लिए कुछ लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना। मेरे बच्चे, किसी से भी अपना राज और अपने दिल के बातों को शेयर मत करना। तुम्हारी उन सभी बातों का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ लोगों की रियलिटी, असलियत तुम्हारे सामने आएगी, जिसके कारण तुम अपने दोस्तों से भी थोड़ा सा दूर हो जाओगे, और फिर अपने माता से कहोगे कि माता, मैं सभी के ऊपर यकीन कर लेता हूँ और सभी को अपने जैसा ही मानने लगता हूँ। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती है।
परंतु तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर अब बहुत बड़ी बदलाव आएंगे जो तुम्हारे दिनचर्या को बदल के रख देगी, और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो उनको तुम हासिल कर पाओगे। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता और तुम्हारे रास्ते में अब कोई आ नहीं सकता। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। लोग तो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, पर अब तुम खुद अपनी किस्मत को लिखोगे और अपने भविष्य को बनाओगे। बस बुरे लोग को देखकर उदास मत हो मेरे बच्चे, क्योंकि ये बुराई भी तुम्हें बहुत कुछ सिखा रही है कि तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा है और क्या अच्छा होने वाला है और क्या अच्छा होगा, और तुम्हारी माता तुम्हें क्या ब्लेसिंग्स दे रही है। उस पर फोकस करो और अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना, और अपने भावनाओं के ऊपर और अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल रखना। तुम्हारी बोली बात तुम्हारे लिए ही मुसीबतों के कारण बन सकती है, तुम्हारे जीवन के सक्सेस और सफलता में, और तुम्हारे जीवन के आने वाली हर खुशियों में रुकावट बन सकती है। इसलिए तुम कब किससे क्या बोल रहे हो इस बात का पूरी ध्यान रखना, और बस अच्छाइयों पर फोकस करना। क्या अच्छा हो रहा है बस उसी पर फोकस करना, और अपने आप को हर परिस्थितियों में शांत रखना मेरे बच्चे, और अपने मन को शांत रखना। अपनी माता का जवाब का इंतजार करना, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन को रोशनी से भर देगी। तुम्हारी माता तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेगी। तुम अपने माता के ऊपर पूरे भरोसा कर सकते हो। तुम्हारी माता तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने देगी। और मेरे बच्चे, तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि तुम अपने जीवन में एक साथ कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हो। तुम्हारे कड़ी परिश्रम के बाद भी तुम्हारे हाथों में सफलता आकर कई बार चली जाती है, इसलिए तुम्हारे मन बहुत ज़्यादा अशांत है। तुम्हें बहुत अधिक शिकायत है कि इतने प्रयास करने के बाद भी तुम्हारी मेहनत असफल हो जा रहा है, और तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम मेहनत करके ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर ले रहे हैं। तो फिर मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहते हैं कि अपनी तुलना कभी भी उन लोगों से मत करना जो बहुत ही कम समय में अपने सफलता को पा लेते हैं और अपने मनचाहा ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग और इस प्रकार के लोग या तो किसी के दिल दुखाए होते हैं या फिर अपने कर्तव्य से भागे हुए व्यक्ति होते हैं, और तुम तो कर्तव्य पथ पर चलने वाले व्यक्ति हो और सभी के हित के बारे में सोचने वाले हो। तुम्हारी तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती है। तुम अपनी माता के अत्यंत प्रिय बच्चे हो। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।